हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 4th ऑफ दिसंबर 2023। 4 दिसंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain each and every articles of the newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। बीजेपी स्वीप्स हिंदी बेल्ट, कांग्रेस बैक्स तेलंगाना। सो 4 स्टेटों के इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे सामने आए हैं और ये आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा, बट स्टिल मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड करा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। चारों स्टेट में इलेक्शंस थे। पहले तो आप उनके नाम जान लीजिए कौन कौन से स्टेट में इलेक्शंस थे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जिसमें से 3 स्टेट में बीजेपी ने सरकार बनाया है। जैसे कि वो 3 स्टेट के नाम कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल की। ओके, अभी अगर आपको मैं बता दूं तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पे वोटिंग थी। ठीक है, 230 सीटों पे वोटिंग था। ठीक है, जिसमें से 163 सीट से बीजेपी ने सरकार बनाया, मतलब कि मेजॉरिटी से सरकार बनाया मध्य प्रदेश में। ओके, और राजस्थान में अगर आप देखें तो 199 सीटों पे वोटिंग चल रहा था, जिसमें से 115 सीट बीजेपी को मिले। यहाँ भी बीजेपी ने मेजॉरिटी से सरकार बनाया। और उसी स्टेट में राजस्थान में ही अगर आप देखें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 70 सीटों पे यहाँ पर जगह मिली। ओके, छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो 90 सीटों पे वोटिंग होना था, 90 सीटों पे वोटिंग हुए और यहाँ पर बीजेपी ने 54 सीटें हासिल की। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 35 सीटें यहाँ पर मिली। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोग लिख लीजिएगा क्रोनोलॉजिकल वाइज। ओके, तेलंगाना में अगर आप देखिए तो अगर बीआरएस जीत जाता, ठीक है, बीआरएस जीत जाता तो इसका तीसरा विन होता, ठीक है, 3rd विन होता। लेकिन यहाँ पर बीआरएस हार गया। 65 सीटों से यहाँ पर आईएनसी ने, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, टोटल सीटों पे लड़ाई कितनी थी? 119। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बीजेपी 3, कांग्रेस 1। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि उनके लोगों से, मतलब कि उन्होंने लोगों के मुंह से सुना कि 3 स्टेट में जीतने का मतलब क्या है। आप लोगों को पता है 3 स्टेट में जीतने का मतलब है कि बीजेपी का लोकसभा में तीसरी सरकार। ठीक है, बीजेपी की लोकसभा में तीसरी सरकार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमारे बीच में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। ठीक है, कि उन्होंने लोगों के मुंह से ये सारी चीज़ें सुनी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने स्टेटमेंट में भी ये चीज़ें दी हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों के मुंह से ये सुनना चाहता हूँ कि अब की बार किसकी सरकार, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, बीजेपी के सपोर्टर्स कितने हैं और कांग्रेस के कितने सपोर्टर्स हैं, ये मैं कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। लेट्स मूव अहेड। आंध्र प्रदेश ब्रेसेस फॉर हैवी रेनफॉल एज मिचोंग इंटेंसिफाई। साइक्लोन आप सभी को पता है आया है। ठीक है, साइक्लोन का नाम क्या है? मिचोंग। ठीक है, विच हैज इंटेंसिफाइड इन इट्स मूव अक्रॉस द साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड इज लाइकली टू मेक लैंडफॉल ऑन आंध्र प्रदेश कोस्ट बिटवीन Nellore and Manchallipatnam on Tuesday morning as cyclonic storm with maximum sustained wind speed of 90 km प्रति आवर टू 100 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, मतलब कि 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने वाली है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग दी है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस साइक्लोन का नाम लिख लीजिएगा आप लोग, साइक्लोन मिचोंग। ओके, नाउ यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। हाईएस्ट केसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन।
city registered the maximum number of cases against women among 90 metropolitan cities for third consecutive year. At least 3 cases of rape registered every day in 2022, NCRB report says. ठीक है, NCRB, व्हाट इज NCRB? NCRB क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें इन्होंने बताया कि दिल्ली में जो वुमेन्स है वो अनसेफ है, मतलब कि वुमेन्स दिल्ली में सेफ नहीं है। हाईएस्ट केसेस हमें सेक्सुअल वायलेंस के देखने को मिले हैं दिल्ली में अगेंस्ट वुमेन, और ये केसेस ईयर वाइज ईयर बढ़ते दिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कैपिटल क्राइम्स में यहाँ पर ये जो एनालिसिस है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो ब्लू है, ब्लू जो लाइन है ये आपको 2020 का लाइन है। ठीक है, ब्लैक वाला आपका 2021 के आंकड़े बताएंगे, और जो आपका कत्थक है मतलब कि डार्क रेड है ये आपका 2022 के आंकड़े बताएंगे। ठीक है, तो आप 2020 में जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस आप देख सकते हैं 9782 थे। ठीक है, ये बढ़ के 2021 में कितना हो गया? 13982 हो गया, और ये केसेस बढ़ के 2022 में आप देख सकते हैं कितना हो गया? 14158। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है इसके खिलाफ जो केसेस है वो ईयर वाइज यहाँ पर इंक्रीज ही हुए हैं। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के भी केसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखे हैं। जो आपके 2020 में केसेस थे 5256, ये 21 में 7029 केसेस बढ़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में फाइनली जो केस में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है वो 7400 के आसपास है। ठीक है, किडनैपिंग और अबडक्शन में भी जो इंक्रीजमेंट है ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, 4011 केसेस थे 2020 में, जो बढ़ के यहाँ पर 5475 हुए 2021 में, और 5585 हुआ किसमें? 2022 में। एल्डरली के अगेंस्ट भी यहाँ पर जो एल्डरली पीपल्स हैं उनके अगेंस्ट भी यहाँ पर जो क्राइम है वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2020 के आंकड़े 906 थे, उसके बाद कॉन्स्टेंटली हमें इसमें इंक्रीज देखने को मिला है। जो आपके मर्डर के केसेस है उसमें भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, और साइबर क्राइम के जो केसेस हैं उसमें हमें 2022 में एक स्पाइक देखने को मिला। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिल्ली इज द मोस्ट अनसेफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज फॉर वुमेन इन द country, recording an average 3 rape case per day according to the annual report of नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, बाकी ये जो डाटा है वो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताया गया है, जो मैंने आपको ये बताया वो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऑफिसर ने कुछ अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि पुलिस अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंप्स चला रहे हैं। किसके लिए? वुमेन्स के लिए, ताकि वो खुद की सेल्फ डिफेंस कर सके। ठीक है, और यहाँ पर जो पुलिस है वो इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो कंप्लेंट्स हैं उसको FIR में तुरंत तब्दील किया जा सके। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर में ज़्यादातर आर्टिकल्स इलेक्शंस के रिगार्डिंग है, तो उनको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में पहला एडिटोरियल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन ईजिली स्किप द फर्स्ट एडिटोरियल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, दैट इज इंडिया, डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाय। ठीक है, डिसेबिलिटी एज एन आइडेंटिटी एंड एंटिटी एग्जिस्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ multiple vulnerabilities, social, economic and gender, with each factors requiring careful consideration when conceptualizing actions for equity. ठीक है, so it's very important. डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी देखिए लोगों में आता है तो बताकर नहीं आता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, सबको प्रॉब्लम्स, किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, और ये प्रॉब्लम्स आपको बताकर नहीं आएंगे, डिजीज़ आपको बताकर नहीं आते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जिनको हम खुद ही न्योता देते हैं, मतलब कि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, फास्ट फूड ज़्यादा खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको कम करना चाहिए ताकि आप खुद उन डिजीज़ को
इन्वाइट ना करें, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट डिसेबिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट लाइक डिजीज, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी है, इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। ग्लोबली अगर आप देखिए तो 1.3 बिलियन पीपल इससे इफेक्टेड है, ठीक है। 1.3 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड और आर लिविंग विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी विच इज इक्विवेलेंट टू नियरली एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जितना पॉपुलेशन है उतना पूरे वर्ल्ड में आपको लोग डिसेबिलिटी से अफेक्ट देखने को मिलेंगे। ऑफ देम 80% आर लिविंग विद अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। मतलब कि 80% लोग कहाँ पर रह रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं। और फर्दर 70% ऑफ देम लिव्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। मतलब कि 80 में से जो 70% है वो कहाँ रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं। करेंट सिस्टम आर डिजाइंड फॉर पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज एंड एंड अप बीइंग एक्सक्लूसिवली टू पीपल्स विद डिसेबिलिटीज, रिजल्टिंग इन देम एक्सपीरियंसिंग हायर इंस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, इनफॉर्मेलिटीज एंड अदर फॉर्म ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। जो आपके करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि करंट सिस्टम मतलब कि करंट गवर्नमेंट है, ये किससे डिजाइन है, ये पर्सन विदाउट डिसेबिलिटीज के लिए डिजाइन है। मतलब कि करंट सिस्टम में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि डिसएबिलिटीज के लिए बना हुआ है, जो कि डिसएबिलिटीज के लिए बना हुआ है। इससे क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो यहाँ पर पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। जो पर्सन है वो हाई एक्सपीरियंसिंग ऑफ पॉवर्टी महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उनको एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। एजुकेशन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, इसमें हमें कमी देखने को मिल पा रहा है, ठीक है। उसमें उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और एक अलग टाइप का सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये पूरे आंकड़े आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, फॉर इज ऑफन यूज व्हेन अ पर्सन इज रिसीविंग समथिंग एंड बाय इज टू आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन, ठीक है। देखिए इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको देखें तो फॉर और बाय का मीनिंग आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। फॉर अक्सर हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं, जब एक पर्सन किसी चीज को रिसीव करता है, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। और बाई किस लिए हम यूज करते हैं, टू आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शंस, ठीक है। तो वो एजेंट जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डिफरेंस इज क्रूशियल व्हेन इट्स कम्स टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड अप्रोच इज कंप्लीटली डिफरेंट इफ इट इज बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड नॉट फॉर देम विदाउट देम इन अ प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपके डिसेबिलिटी इंक्लूजन के लिए टोटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर ऑथर ने बताया है। इफ इन केस ऑफ इंक्लूजन, अगर ये इंक्लूजन हुआ, मतलब कि अगर डिसेबिलिटीज जो पर्सन है उनको अगर इंक्लूड किया गया इकोनॉमी में, तो क्या हमें यहां पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ये यहां पर ऑथर ने बताया है। एट द आउटसेट द इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनटू इकोनॉमी कैन हेल्प बूस्ट ग्लोबल जीडीपी बिटवीन 3 to 7% एज पर द स्टडी बाय ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑथर ने ये चीजें बताई हैं कि अगर आप डिसेबिलिटीज पर्सन को अपने इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं, अपने इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं, तो जीडीपी में हमें 3 से 7% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आप खुद की नहीं दे रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के हिसाब से ये बता रहे हैं। द प्राइस ऑफ एक्सक्लूजन, द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सक्लूडिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने ये सारी चीजें बताए हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वी बिलीव दैट everyone has right to equal treatment and opportunity at work agnostic of any attributes other than the ability to do the job, ठीक है। तो हम ये बिलीव करते हैं कि चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल ट्रीटमेंट का हक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का हक है एट वर्क्स, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। द रियलिटी हाउएवर इज मिक्स्ड, ठीक है। मतलब कि रियलिटी अब ये नहीं है, ठीक है। रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। रियलिटी सच जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और सुनना थोड़ा कठिन भी होता है, ठीक है। तो रियलिटी इज टोटली डिफरेंट रिगार्डिंग दिस, ओके। द करेंट एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इज लिमिटेड, प्रोवाइडिंग फ्यूअर जॉब फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड perpetuating stereotypes that create further barriers for people with disabilities to access the labor
मार्केट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइन है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लाइन बोला है, बहुत प्यारा लाइन बोला है। देखिए जो करंट एम्प्लॉयमेंट का जो सिनेरियो है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है लोगों के लिए, लिमिटेड है, बहुत कम है। ठीक है, और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए बहुत फ्यू जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत कम ही जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले लोगों के लिए, मतलब कि जो आने वाले टाइम में जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ आने वाले टाइम में इनरोल होंगे उनके लिए एक टाइप का ये बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए एक टाइप का बैरियर क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो इनका एक्सेस ना ले पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने बताया है। ग्रेटर चैलेंजेस इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में ग्रेटर चैलेंजेस क्या क्या है वो यहाँ पर ऑथर ने बताया है। इन इंडिया द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव वेरियस स्कीम फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड अ यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कार्ड established as a part of right of a person with disabilities act 2016। ठीक है, इंडिया में देखिए क्या हुआ है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं। ठीक है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं, यूनिक आईडीज हैं। ठीक है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है उनके खुद के यूनिक आईडी हैं। ठीक है, उनके लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। किसके आधार पे? इस आधार पे राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के आधार पे, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कब? 2016 में। द फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस टू इंश्योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ऑफ द बेनिफिट एनुमरेटेड फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज बाय द गवर्नमेंट, विच बिगिंस विथ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी लीडर हु कैन एडवोकेट फॉर दिस एज अ ग्रॉस रूट लेवल। ठीक है, पहला स्टेप यहां पर इन्होंने बताया इज टू क्रिएट अवेयरनेस टू इंश्योर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक चीजों को इंश्योर करना। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज। ये सबसे ज्यादा किसमें, कहां पर इंपॉर्टेंट है? रूरल एरियाज में, वेयर पर्सन विद डिसेबिलिटी टेंड टू फेस ग्रेटर चैलेंजेस व्हेन कंपेयर टू देयर अर्बन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, मतलब कि रूरल एरियाज में अगर आप देखें अर्बन के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, विद इवन मोर लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर अर्बन को अगर आप देखें तो इनके पास थोड़ा बहुत एजुकेशन का या फिर एम्प्लॉयमेंट का एक्सेस होता है, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल एरियाज वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। दे फेस मोर चैलेंज एज पर कंपेयर टू अर्बन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, सम डेवलपमेंट स्कीम्स टू एक्सक्लूड देम। ठीक है, कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं सरकार के जो उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब कि उनको हटा देते हैं उस चीज से। ठीक है, दे आर व्यूड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, उनको ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे देखा जाता है। ठीक है, नॉट एज अ पर्सन विद एजेंसी विद एन एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, अगर उनको ये आप देख लेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करने लगे तो वो आपको आकर एक अच्छा फॉर्म कर दे सकते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें ना करके वो उनको ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी के तौर पे देखते हैं। ठीक है, रूरल एरियाज ऑल्सो हैव हाई एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी and face the heightened risks of climate calamities rising sea levels, reduced access of clean water, food, hurricanes and heat waves, floods, with rural population or peoples at the front line of these challenges। ठीक है, तो देखिए रूरल जो एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरली डिपेंड है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्लाइमेट क्लैमिटीज़ है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क में है। ठीक है, और बढ़ते हुए जो सी लेवल है उसको देख के आप देख सकते हैं कि सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। ठीक है, क्लीन वाटर का जो एक्सेस है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, फूड का यहाँ पर एक्सेस कम होता जा रहा है, हरिकेन्स का एक्सेस कम होता जा रहा है, हीट वेव्स लोग फेस कर रहे हैं, फ्लड टाइप की सिचुएशन यहाँ पर खड़ा हो रहा है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो रूरल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ये सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैलेंजेस हैं वो एक यहाँ पर तो अपने आप में एक चैलेंज है ही। अ बॉटम अप अप्रोच टू डिसेबिलिटी इंक्लूजन इज क्रूशियल टू बिल्ड प्रोडक्टिविटी pathway out of poverty and ensure that person with disabilities are recognized as active member of society and the economy। मतलब कि हमें एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाना होगा ताकि हम इनको एज अ एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी के तौर पे यूज करें और अपनी इकोनॉमी में लेकर आए, ताकि हमारी जो जीडीपी है उसमें भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिले। द प्राइवेट सेक्टर होल्ड्स अ की इन प्रमोटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अक्सर यहाँ पर
पर ऑथर ने बताया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, इस चीज़ को वो प्रमोट भी करते हैं। इन एडिशन टू रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, एक्सपीरियंस shows the importance of engaging the private sector and building the confidence of the companies to hire and retain workers with disabilities. The Spark projects, ILO and the International Fund for Agriculture Development in collaboration with the Women's Development Corporation in Maharashtra are implementing Sparking Disability Inclusive Rural Transformation Sparks project। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीन चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। पहला ILO, दूसरा हो गया आपका IFAD और तीसरा हो गया आपका वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ILO और IFAD, ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और IFAD क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये किसके साथ काम कर रहा है, वुमेन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहा है, कहां पर, महाराष्ट्र में, ताकि जो स्पार्क प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, स्पार्क प्रोजेक्ट के थ्रू होगा क्या, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वेर पुट इन द लीड। ठीक है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज होंगे उनको आगे रखा जाएगा, मतलब कि उनको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, उनको यहाँ पर मेजॉरिटी, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, इज बीइंग आइडेंटिफाइड फ्रॉम द विलेज एंड ट्रेंड एज डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स। ठीक है, मतलब कि उनको आगे रखा जाएगा, उनको लीड पे रखा जाएगा, उनको विलेज से निकाला जाएगा, मतलब कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन पर्सन यहाँ पर डिसेबिलिटी से लड़ रहा है। ठीक है, और उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कहाँ पर, डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर में। ठीक है, द डिसेबिलिटी इंगेज विद द कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, केयर गिवर ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वुमेन्स फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द बैरियर्स टू इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो इनके साथ केयर गिवर्स होंगे। ठीक है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, The DIFs identifies women with disabilities and mainstreams them in existing self-help groups for social and economic development, where these women have been able to access funds to start their enterprises. The Spark projects have been able to bring an attitudinal shift toward person with disabilities right from the societal and to administrative levels. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमें टोटल शिफ्ट, हमें एटीट्यूडनल शिफ्ट हमें देखने को मिला है फ्रॉम सोसाइटल टू एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये सारे एविडेंस दिखाते हैं कि पॉवर्टी को हमें मिलके हटाना पड़ेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन में हमें थोड़ा सा बढ़ोतरी लाना पड़ेगा। ठीक है, भुखमरी को हटाना है। ठीक है, तब जाके हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेबिलिटी इंक्लूजन हमें करना होगा ताकि हमारी इकोनॉमी को भी थोड़ा सा बूस्टअप मिले। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, टेक्स्ट एंड पेज में आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, असेंबली पोल्स के रिगार्डिंग सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज से सीनियर ऑफिशियल्स। ठीक है, तो सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्ब्स ऑन एनर्जी यूज। ठीक है, एट COP28 समिट इंडिया वाज कॉन्स्टेंटली एब्सेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ 118 कंट्रीज हु साइंड ऑन टू अ प्लेस to triple installed renewable energy capacity by 2030. New Delhi has also not signed another place declaration on climate and health. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिया एब्सेंट है। ठीक है, 118 कंट्रीज ने यहाँ पर साइन किया है कि हम क्या करेंगे, 2030 तक ट्रिपल्ड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम जनरेट करेंगे, बट इंडिया इस चीज़ को साइन नहीं किया है। और इंडिया आने वाला जो आपका क्लाइमेट समिट है, ठीक है, COP समिट है, वो यहाँ पर करना चाहता है 2028 में, उस चीज़ को होस्ट करना चाहता है। तो ये आप सभी को याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कल के दिन ये न्यूज़ आया था, ये मैंने आप सभी को बताया भी था। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। वर्ल्ड सेक्शन में यहाँ पर देखेंगे, इजराइल ऑर्डर्स पीपल टू इवैक्यूएट एज बॉम्बिंग शिफ्ट्स टू सदर्न गाजा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉम्बिंग है वो सदर्न गाजा में शिफ्ट हो चुका है। तो इजराइल ने यहाँ पर लोगों को कहा है कि आप इवैक्यूएशन जितना से जल्दी हो सके वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया एग्री टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम माले सेज मोइशु आफ्टर मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया एग्री हो गया है कि जो यहाँ पर मोइशु चाहते थे कि इंडियन जो ट्रूप्स है 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो रह रहे हैं वहाँ पर, उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। तो वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को एग्री किया है और वहाँ से जो रिमूवल प्रोसेस है वो हम लोग जल्दी
कंप्लीट करेंगे। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। स्पोर्ट्स सेक्शन में आप सभी को पता है कल के दिन क्या हुआ, ठीक है, 4-1 से हमने सीरीज जीता, ठीक है, और यहाँ पर हम चैंपियंस रहे, ठीक है। हालांकि 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का देखने को मिला है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।